हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। तो बात करते हैं थर्ड यूनिट का। कुछ आखिरी टॉपिक्स ही गाइज इस यूनिट में रह गए हैं, तो बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान। गाइज इसमें हर टॉपिक, थर्ड यूनिट में हर टॉपिक में मैंने देखा है, इवन मैंने खुद ने एग्ज़ाम्स भी दिए थे, तो काफ़ी एग्ज़ाम्स जो मैंने लेटेस्ट एग्ज़ाम्स में देखे हैं, तो इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम्स आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक सार्वभौमिक लक्ष्य को एक निर्धारित समय अवधि से में प्राप्त करने के उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2001 से 2002 में 16 जनपदों में केंद्र पूर्व निर्धारित योजना सर्व शिक्षा अभियान संचालित किया गया। ये जनपद कानपुर नगर, लखनऊ, इलाहाबाद, कौशाम्बी, सीतापुर, गोरखपुर, बांदा, चित्रकूट, इटावा, औरैया, अलीगढ़, हाथरस, सहारनपुर, वाराणसी, चंदौली तथा भदोही है। वर्ष 2002 से 2003 से सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित किया जा रहा है। तो गाइज ये सन आ सकता है कि सर्व शिक्षा अभियान कब संचालित किया जा रहा था, तो है 2002 और 2003। तो बात करते हैं योजना के सफल परियोजना संचालन समिति में प्रदेश स्तर पर उत्तर प्रदेश सीमा के लिए शिक्षा का परियोजना परिषद तथा जिले स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति का गठन किया गया। तो गाइज बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य। व्यापक रूप से सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किया शिक्षा के विकास के लिए प्रदेश, जनपद और उप जनपद प्रबंधकीय और व्यावसायिक क्षमता का निर्माण करना है। तो गाइस बात करते हैं इसके टॉप पॉइंट्स की। नंबर 1, 2010 तक 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों का उपयोगी और प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। ड्रॉप आउट को कम करना। विद्यालय छोड़कर जा चुकी बालिकाओं का वापस लाने हेतु अभियान चलाना। बात करते हैं सेकंड टॉप पॉइंट की। तो बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। विद्यालय के प्रबंधन में समाज की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने, सामाजिक, क्षेत्रीय और लिंग संपदा अंतर को कम करना। नंबर 3 पॉइंट है लड़कियों का नामांकन और शिक्षकों के प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना। देखिए गाइस, मैं आपको इस सब्जेक्ट में सबसे मेन चीज़ ये बताने वाली हूँ, इफ़ यू राइट योर टॉपिक इन पॉइंट्स, तो इसमें आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि आप लोग अगर चीज़ों को पॉइंट्स में ज़्यादा लिखेंगे तो आपके टीचर का अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इफ़ अगर आप लोग कुछ भूल भी जाते हैं तो आप लोग को कुछ दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो चीज़ आप पॉइंट्स में लिखेंगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित योजनाएं। नंबर 1 है संस्थागत सुधार। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र तथा राज्य सरकार शिक्षण प्रसारण व्यवस्था की कार्यकुशलता हेतु प्रयास करते हैं, जिसमें शैक्षिक प्रशासन, विद्यालयों की संपत्ति स्तर, वित्तीय मदद, विकेंद्रीकरण, सामुदायिक स्वामित्व, पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन, बालिकाओं शिक्षा आदि सम्मिलित है। तो बात करते हैं इसके नेक्स्ट की, धारणीय वित्तीय प्रावधान। सर्व शिक्षा अभियान का आधार प्रारंभिक शिक्षा में नवीन हस्तक्षेपों हेतु सतत वित्तीय प्रावधान है। यह केंद्र एवं राज्यों के मध्य दीर्घकालीन वित्तीय भागीदारी से ही संभव है। तो बात करते हैं गाइस इसका नेक्स्ट जो है वो है सामुदायिक स्वामित्व। यह अभियान प्रभावी विकेंद्रीकरण को अपनाने हुए विद्यालयों के सामुदायिक स्वामित्व को आधारित है। यह सहभागिता महिला समूह, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा ग्राम पंचायत सदस्यों के जुड़ने से अधिक मजबूत होता है। इसमें संस्थागत क्षमता विकास। सर्व शिक्षा अभियान क्षमता सर्वधर्म में राष्ट्रीय तथा जिला स्तरीय संस्थाओं जैसे न्यून, एनसीईआरटी, एनसीईटी, एनसीईआरटी, सीमेंट, डाइटो की विशेष भूमिका पर बल देता है। गुणात्मक सुधार हेतु संभव व्यक्तियों तथा संस्थाओं के सतत अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। तो गाइस इसमें नेक्स्ट है पूर्ण पारदर्शिता के साथ समुदाय आधारित मूल्यांकन। तो गाइस इसमें बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, इस अभियान के अंतर्गत समुदाय आधारित मूल्यांकन व्यवस्था को अपनाया गया है। शैक्षिक सूचनाओं प्रणाली व्यवस्था द्वारा सूक्ष्म नियोजन हेतु आंकड़े उपलब्ध कराना तथा हर विद्यालय में समुदाय के साथ साथ सूचनाएं बांटने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो गाइस नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बालिका शिक्षा को प्राथमिकता। बालिका शिक्षा विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग तथा विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को शिक्षा की सामान्य प्रक्रिया से जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षकों की भूमिकाओं को शिक्षा की पूरी प्रक्रिया में केंद्रीय माना गया।
उनके क्षमता सर्वधर्म विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा NPEGEL, जिसकी फुल फॉर्म है गाइस, फुल फॉर्म आ सकती है नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कराए गए सर्वेक्षणों के आधार पर यह तथ्य आया कि विभिन्न प्रयासों के बाद भी बालिकाओं की शिक्षा विद्यालय से दूरी कम नहीं हुई। यदि नामांकन करा भी दिया गया तो यह जानना आवश्यक है कि उपस्थिति अनियमित रही या वे बीच में ही ड्रॉप आउट हो गई। इसलिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अलग से अलग अपवंचित एवं साधन विहीन बालिकाओं की शिक्षा संबंधी विशेष योजनाओं बालिकाओं के लिए एक राष्ट्रीय कार्यान्वयन NPGEL के नाम से चलाई गई। बालिकाओं की शिक्षा संबंधी विशेष आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु न्याय पंचायत वार योजना बनाकर उनकी उपस्थिति, ठहराव व प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित कराई जाती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बालिका शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक NPEGEL की आवश्यकताएं क्यों पड़ी हमको। तो बात करते हैं इसके पॉइंट्स की। समुदाय को बालिकाओं की शिक्षा के प्रति संवेदनशील व जागरूक बनाने के लिए। नंबर 2 है प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को बालिका शिक्षा के उन्नयन व संवेदीकरण हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना। नंबर 3 है नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि हेतु 3 से 6 वाय वर्ग के बच्चों के लिए चाइल्ड केयर सेंटर को विद्यालय में स्थापित करना। ये थी गाइज इसकी आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी। तो गाइज बात करते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के उद्देश्य। तो बात करते हैं कस्तूरबा गांधी KGBV का उद्देश्य दुर्गम एवं पिछड़े क्षेत्र में बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है, जिसमें सभी अभिभावक बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान दें। नंबर 2 है गरीबी एवं पिछड़े वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, जिससे गरीबी उनके अध्ययन में बाधा न बने। नंबर 3 है विद्यालय में आवासीय स्वरूप का उद्देश्य बालिकाओं को प्रतिदिन विद्यालय आने जाने मुक्ति प्रदान कराना तथा आर्थिक कठिनाइयों से मुक्त कराना है, जैसे भोजन, किताबें तथा पेंसिल आदि पर किए गए व्यय से मुक्त कराना। नंबर 4 पॉइंट है जिस क्षेत्र में महिलाओं की साक्षरता दर अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम हो, उसे क्षेत्र की बालिकाओं को पूर्ण साक्षर बनाना है। नंबर 5 और लास्ट पॉइंट है गाइस इसका, जिन क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय का अभाव तथा शिक्षा के साधन उपलब्ध नहीं है, उस क्षेत्र की बालिकाओं को शिक्षित करना कस्तूरबा गांधी विद्यालय का प्रमुख उद्देश्य। तो गाइज ये लास्ट पॉइंट इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था। इन विद्यालयों में कक्षा 6 में प्रवेश देकर कक्षा 6 से 7, 8 की परिषदीय विद्यालय में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार 3 वर्ष की शिक्षा दी जाती थी। तो गाइज ये है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए अलग से स्टाफ की व्यवस्था की गई। नंबर 1 है वार्डन कम शिक्षक के पद पर महिला अभ्यर्थी का चयन। नंबर 2 है पूर्णकालीन शिक्षक पद पर महिला अभ्यर्थी का चयन। नंबर 3 है विषय आधारित महिला शिक्षक का चयन। नंबर 4 है तैनाती में नियमानुसार आरक्षण की सुविधा आवासीय है। इन्हें बालिकाओं की शिक्षा के साथ साथ निःशुल्क भोजन तथा आवास, चिकित्सा, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की जाती है। इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC, अल्पसंख्यक, गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को ड्रॉप आउट, गैर नामांकित बालिकाओं को कक्षा 6 से 8 आवासीय शिक्षा दी जाती है। यह योजना देश के सभी प्रदेशों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। संख्या की दृष्टि से KGBV की संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बालिका शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय से बाहर एवं शालेय त्यागी बालिकाओं के लिए KGBV की स्थापना का प्रावधान। यह योजना 2004 से 2005 से प्रारंभ की गई। देखिए गाइस ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय की कब प्रारंभ किया गया। तो इसमें डेट है 2004 से 2005 तक। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जैसे 680 विकास खंड जिनकी ग्रामीण महिलाएं साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक, उन्हें योजना से आच्छादित किया गया। ये विद्यालय पूर्ण रूप से। तो गाइस ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है स्कूल चलो अभियान। तो इसमें देखते हैं इसकी भूमिका। भारत में एक पुरुष प्रधान देश में बालिकाओं की तुलना में बालकों को महत्व दिया जाता था, जो कि अनुचित या मानसिक
मानसिकता बालिकाओं की प्रगति में बाधा बनी हुई है। एक साक्षर स्थिति ही सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप में सशक्त हो सकती है और देश की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम हो सकोगी। शिक्षा अवसरों की उपलब्धता सभी के लिए समान रूप से सुनिश्चित की जानी चाहिए। सत्य ही कहा गया है कि पुरुष की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा होती है, जबकि एक महिला की शिक्षा पूरे परिवार की शिक्षा होती है। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम भी हुए, किंतु इस प्रयास के परिणामों के बाद भी बालिकाओं की शिक्षा एक प्रमुख चुनौती हुई। परिणाम स्वरूप सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत NPGL, KGBP जैसे बालिका शिक्षा हेतु विशेष कार्यक्रम द्वारा बालिकाओं के नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए अधिक गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत जहां अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध कराए गए, वहीं NPGEL कार्यक्रम में उपलब्ध संसाधनों को संवर्धित करते हेतु अपेक्षाकृत अधिक परिणाम स्वरूप बनाने का प्रयास किया गया। विद्यालय शिक्षा से वंचित बालिकाओं को विद्यालय तक लाने के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें 100% बालिकाओं का शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। तो गाइज यहाँ पर बात हो रही है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना। तो अब इस बात करते हैं इसके उद्देश्य की। बालक बालिकाओं के प्रति समदृष्टि विकसित करना। नंबर नेक्स्ट है बालिकाओं के सार्वभौम नामांकन व ठहराव को सुनिश्चित करना। बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा की उपलब्धता हेतु प्रयास करना। तो गाइज NPEGEL के ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मेरे खुद की बुक्स के हैं, आप लोगों ने देख लीजिए, इसलिए मैंने आप लोगों को दिया है। मैंने आपको सारा समझाया NPGL से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। NPGL योजना के अंतर्गत चयनित मॉडल जो कि हमने अभी डिस्कस किया था। लघु उत्तरीय प्रश्न NPGL के क्या उद्देश्य थे, मैंने आपको ऊपर बताया था, 3 थे। NPGL के क्षेत्र के बताइए, इसमें कुछ भी नहीं है, गलत क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए, मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा इसलिए मैंने ये नहीं बताया। तो ये क्वेश्चंस थे, आप लोगों ने पढ़ लीजिएगा, इसलिए मैंने आप लोगों को दिए हैं जिससे कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें और आप पढ़ सकें इन चीज़ों को। देख लीजिएगा, इस सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें से ये हैं हमारे MCQ टाइप्स, तो आप लोग देख लीजिए, जो आपको सही लगे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, विद्यालय में उत्साही वातावरण के लिए प्रत्येक क्लस्टर स्कूल में झूलों के 4 सेट स्थापित किए गए। तो गाइस इसका 4th पॉइंट है निःशुल्क यूनिफॉर्म चयनित 680 विकास खंडों तथा शहरी मलिन बस्तियों में स्थापित प्राथमिक विद्यालयों की बालिकाओं को प्रति वर्ष यूनिफॉर्म का निःशुल्क वितरण कराया जाता है, जिससे बस्तियों की कमी बालिकाओं के विद्यालय में ठहराव में बाधक न बने। नेक्स्ट है इसका निःशुल्क बैंक वितरण। पूर्व माध्यमिक स्तर की बालिकाओं के अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में गत 2 वर्ष में स्कूल बैग निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता था। नंबर नेक्स्ट पॉइंट है बहुउद्देशीय कक्षों का निर्माण। विद्यालय में संरचनात्मक विकास, आवासीय सुविधाएं, बालिका शौचालय, जल की उपलब्धता, विद्युतीकरण, किचन सुविधा आदि के विकास के लिए ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से अतिरिक्त कक्षा का निर्माण कराया गया। इसका नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है उपचारात्मक शिक्षा व्यवस्था। विद्यालय में विषय अध्यापकों की कमी और लैंगिक विभेद के कारण प्राय बालिकाओं के गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय में उपलब्ध स्तर को देखते हुए उपचारात्मक शिक्षा सुविधा विद्यालयों में उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें मानक से कम उपलब्धि स्तर वाली बालिकाओं के उपलब्धि स्तर की वृद्धि करने का प्रयास है। तो गाइस इसका नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय और अध्यापक पुरस्कार। वर्ष 2008 से 9 तक प्रति वर्ष 2009 से 10 में प्रस्ताव के अनुसार जनपदों में प्रत्येक क्लस्टर के सर्वोत्तम विद्यालय को दिए गए मानकों के अंतर्गत चिन्हीकरण पर पुरस्कृत किया जाता था। तो बात करते हैं NPEGL के घटक। देखिए गाइस, मैं इसको आपको हर पॉइंट्स आपको डिस्कस करती हूँ, ये सारे नोट्स मेरे खुद के हैं। प्रत्येक न्याय पंचायत में आदर्श क्लस्टर विद्यालय। नंबर नेक्स्ट पॉइंट है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों की बालिकाओं के अधिक घनत्व के क्षेत्र में अव्यवस्थित विद्यालय। नंबर नेक्स्ट पॉइंट है सभी सुविधाओं के उपयोग हेतु क्लस्टर में सभी विद्यालयों तक पहुंचना। नंबर नेक्स्ट है वर्ष 2007 से 2008 तक 7245 विद्यालयों का आदर्श क्लस्टर विद्यालय के रूप में सुदृढ़ीकरण करना। तो नेक्स्ट है NPEGEL योजना के अंतर्गत चयन मॉडल क्लस्टर विद्यालयों को इस प्रकार से विकसित किया जाना आवश्यक है कि वे बालिका शिक्षा के लिए आदर्श विद्यालय हों। इन मॉडल क्लस्टर स्कूलों के आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। नंबर 1
क्या पॉइंट है इसका? लकड़ी की चौकी की व्यवस्था। कक्षा 1 से 5 तक की बालिकाओं में लिखने की प्रक्रिया सुगम बनाने के लिए 2005 से 6 में 8392 मॉडल क्लस्टर के प्राथमिक विद्यालयों की बालिकाओं को लकड़ी की चौकी उपलब्ध कराई गई। नंबर सेकंड है इसका पुस्तकालयों की स्थापना। बालिकाओं में पढ़ने की कुशलता विकसित करने हेतु नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सहयोग से क्लस्टर स्कूल विद्यालयों में पुस्तकालय स्थापित किए गए। पुस्तकालय की पुस्तकों का क्रम ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से किया गया। नंबर थर्ड है साइकिलों और झूला की व्यवस्था उपलब्धता या व्यवस्था जो आप बोलना चाहें। बालिकाओं में गत्यात्मक कौशल तथा आत्मविश्वास विकसित करने हेतु प्रथम चरण में प्रत्येक ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर स्कूल में 10 साइकिलें, द्वितीय चरण में प्रत्येक क्लस्टर विद्यालय में साइकिलें उपलब्ध कराई गई, जिसमें विद्यालय की प्रत्येक बालिकाओं में साइकिल कौशल विकसित हो जाए। तो गाइज ये पॉइंट्स थे, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग याद कर सकते हैं। तो गाइज हमने लास्ट कंप्लीट किया था NPGEL की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है NPEGEL के उद्देश्य के बारे में जानकारी लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है शिक्षा में लैंगिक अंतराल जेंडर गैप के कम दूर करने के लिए। नंबर 2 है समस्त जनपदों की निम्न महिलाओं साक्षरता दर वाली विकास खंड न्याय पंचायत स्तर पर एक विद्यालय को मॉडल क्लस्टर स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। नंबर 3 है चयनित मॉडल क्लस्टर स्कूल में 100% नामांकन ठहराव व गुणवत्ता में वृद्धि हेतु विशेष प्रयास किए जाएंगे। नंबर 4 है ओपन स्कूल के माध्यम से उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षा हेतु प्रयास किए जाएंगे। शालेय त्यागी बच्चों को विशेषकर विद्यालयों की ग्रीष्मकालीन शिविर से शिक्षा की मुख्य धारा से पुनः जोड़ा जाएगा। नंबर नेक्स्ट है छात्र छात्राओं के मूल्यांकन के पश्चात उन्हें चिन्हित कर गणित, अंग्रेजी, विज्ञान आदि विषयों के लिए रेमेडियल कैंप का संचालन करना। नंबर नेक्स्ट पॉइंट है बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यानुभव शिक्षा प्रदान करना। नंबर नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है असेवित क्षेत्रों बस्तियों की शिक्षा से वंचित बालिकाओं को ब्रिज कैंप संचालित कर शिक्षित करना। तो गाइज ये थी हमारी उद्देश्य। उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सर्व शिक्षा अभियान एवं संपूर्ण साक्षरता अभियान की कड़ी के रूप में है, जो विशेष रूप से दुर्गम एवं पिछड़े क्षेत्र की बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए स्थापित किए गए। इस प्रकार से विद्यालय में बालिका पूर्ण रूप से शैक्षिक वातावरण के अंतर्गत निःशुल्क रूप से शिक्षा प्राप्त करती हैं। इससे बालिका शिक्षा प्रति समाज में जागरूकता उत्पन्न होती है। तो बात करते हैं गाइस, इसका नेक्स्ट पॉइंट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के घटक। नंबर 1 पॉइंट है उन क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय की स्थापना कराना जहां प्रारंभिक स्तर पर कम से कम 75% बालिकाएं उपलब्ध हो। इनकी संख्या 75 से अधिक भी हो सकती है। नंबर 2 है इन विद्यालय को आवश्यक बुनियादी संरचना उपलब्ध कराना। नंबर 3 है शिक्षण अधिगम तकनीकी एवं सामग्री को प्राप्त एवं तैयार करना। नंबर 4 पॉइंट है आवश्यक अकादमिक अनुसमर्थन एवं उपयुक्त मूल्यांकन तथा पर्यवेक्षण की पद्धति को अपनाना। नंबर 5 पॉइंट है बालिकाओं तथा उनके परिवार को आवासीय विद्यालय में दाखिले के लिए प्रेरित करना। नंबर लास्ट और 5 पॉइंट है 6.70% अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ी वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं का 25% गरीबी रेखा से नीचे रह रही हैं बालिकाओं का नामांकन सुनिश्चित कर। तो गाइस ये मैंने इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, देख लीजिए। ये है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का स्वरूप कैसा है? इस योजना के उद्देश्य को लिखिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को संचालित करने के लिए संस्थाएं कौन कौन सी थी? लघु उत्तरीय है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के घटक लिखिए। बालिका शिक्षा के लिए प्रस्तावित समस्त कार्यक्रम के उद्देश्य को लिखिए। तो गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप लोग देख लीजिए। तो गाइस बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक ECCE के कार्यक्रम। तो कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित नंबर 1 है पूर्व बाल्य अवस्था सुरक्षा एवं शिक्षा के लिए सभी साधन एवं राष्ट्रीय संसाधनों को प्रयोग में लाना। इसके लिए खोज, प्रशिक्षण, विकास और प्रसार क्रियाओं को समझना। नंबर 2 पॉइंट है पूर्व बाल्यावस्था सुरक्षा एवं शिक्षा द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों के लिए क्षमता का
का निर्माण करना तथा इस विभाग में के अंतर्गत एससीईआरटी तथा डाइट के विकास हेतु सहायता प्रदान कराना। नंबर 3 पॉइंट है पूर्व बाल्यावस्था सुरक्षा एवं शिक्षा द्वारा 60 मासिक डिप्लोमा कोर्स व्यवहार में लाना, जिससे राज्य योजना कार्यक्रम को लागू कर अध्यापकों, बालकों तथा अभिभावकों के लिए आवश्यक विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन संभव हो सके। 4 पॉइंट है गाइस राज्य स्तरीय संयोजन समिति को राज्य की विशिष्ट योजनाओं के लिए तैयार करना, जिससे राज्य शिक्षा विकास के साथ महिलाओं तथा शिशु विभाग में सामंजस्य पैदा हो सके। नंबर 5 पॉइंट है पूर्व बाल्यावस्था सुरक्षा एवं शिक्षा का कार्य शिशु संचार माध्यम प्रयोगशाला किट का प्रबंधन तथा असंख्य स्वैच्छिक संगठन तथा अन्य निजी संस्थाओं को कार्य हेतु उत्साहित करना, इसे आंगनवाड़ी तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्रों का विकास हो सके। पूर्व बाल्यावस्था सुरक्षा एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव के आधार पर रिसर्च अध्ययन को व्यवहार में लाना तथा इसकी विकास। तो गाइस ये वीडियो मैं आज यहीं ख़त्म करती हूँ। हमारा लास्ट टॉपिक था। थर्ड यूनिट में सिर्फ थोड़े से टॉपिक्स रह गए हैं गाइस। वीडियो को मैं फालतू में नहीं बड़ा करना चाहती, इसलिए अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।